आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सबसे पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, सपोज करो आपको बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मैंने बताया था आपको पैसे चाहिए। तो आप पैसे कहां से लेके आओगे? मार्केट से उठाओगे पैसे। ठीक है, सपोज करो आपके बिजनेस को चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आप दो तरीके से ही पैसा ला सकते हो। चाहे तो आप ओनर फंड से लेकर आ सकते हो, है ना, लोगों को मालिक बनाकर पैसा ला सकते हो, जिसका नाम हमने इक्विटी भी रखा था। ठीक है, या फिर आप बोरोड फंड से पैसा ला सकते हो, उधार के रूप में पैसा ला सकते हो, जिसका नाम हमने डेप्ट रखा था। ठीक है, तो हमारे बिजनेस को 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये 10 लाख रुपया क्या कर सकते थे? इक्विटी से भी ला सकते थे पूरा का पूरा 10 लाख, या हो सकता था कि पूरा का पूरा 10 लाख हम डेप्ट से भी ला सकते थे। राइट, तो कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पे क्या कह रहा है कि आप पैसा ला रहे हो लेकिन दोनों का मिक्स करके ला रहे हो। तो जो दोनों का रेशियो है ना, रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, उसी को हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया। जैसे कि हमने क्या किया, 6 लाख रुपए मान लो हम इक्विटी से लेके आए और 4 लाख रुपए हम क्या किया, हम डेप्ट से लेके आए, टोटल 10 लाख रुपए हो गए। तो ये जो रेशियो था इनका 6:4 का, यही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर था। तो अब ये 6 लाख इक्विटी से लाए हो, जरूरी नहीं है इक्विटी से 6 लाना है, आप डेप्ट से 6 ले आओ, 4 लाख इक्विटी से ले आओ। लेकिन कैसे सिलेक्ट करते हैं, कितना रेशियो लाना चाहिए, वो आगे की बात करेंगे हम। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहली बात कि रेशियो इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम डेप्ट एंड इक्विटी इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आपको ये एग्जांपल से मैंने क्लियर कर दिया, है ना। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, बेटा ये जो 10 लाख है ये हमारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी टोटल पैसा जो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बिजनेस में? 10 लाख रुपए। उसको अपन कहां से ला सकते थे? इक्विटी से भी ला सकते थे और डेप्ट से भी ला सकते थे। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कब मानेंगे? आपने ये तो बता दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेप्ट और इक्विटी का रेशियो, जो आप जिस रेशियो में पैसे को लेकर आए हो, रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर है। लेकिन अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कब माना जाएगा? तो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर जब माना जाएगा जब शेयर होल्डर का ज्यादा से ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। अच्छा सर, आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें पढ़ाया भी था ना? मैंने कहा था हाँ पढ़ाया था। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या था? हमने बताया था कि जब हमारी कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट डालते हैं, है ना, और उसकी इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू कब इंक्रीज होगी सर? जब कंपनी अच्छा वर्क करेगी, है ना। और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होगा, वो हम आगे समझाएंगे आपको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाकर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझाकर, है ना, वहां पर आप मेरे साथ समझ लेना। ठीक है, तो अभी अभी तक का मैं अगर कंक्लूड करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि टोटल बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगा है 10 लाख रुपए लगा है। अब ये 10 लाख रुपए को ओनर फंड से ला सकता था या बोरोड फंड से ला सकता था। तो ये जो रेशियो है डेप्ट एंड इक्विटी का, इसी को हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर जब माना जाएगा, ऑप्टिमम जब माना जाएगा, अगर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मिक्स, जो है ऑनर और बोरोड फंड का जो मिक्स रेशियो है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सर कैपिटल स्ट्रक्चर को अपन निकाल कैसे सकते हैं? दो फॉर्मूले बेटा इसका, डेप्ट अपॉन इक्विटी से भी निकाल सकते हैं, है ना, या फिर और डेप्ट प्लस इक्विटी अपॉन में डेप्ट। देखो इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेप्ट प्लस इक्विटी का मतलब क्या, आप 6 लाख रुपए इक्विटी से लाए और 4 लाख रुपए आप डेप्ट से लाए, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो आपका क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट का कितना हिस्सा है? हमारा 4 लाख रुपए था यहाँ, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था 10 लाख रुपए। तो यानी 40% का डेप्थ था टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले से हम इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ना। आगे की बात समझना, एक होता है बेटा फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब ये कैपिटल स्ट्रक्चर से ही जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड था 10 लाख रुपए, तो इस 10 लाख रुपए में जितना ज्यादा बेटा डेप्ट होगा, जितना ज्यादा आपका डेप्ट होगा, जितना आपका डेप्ट शामिल होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। तो द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, मतलब कोई भी पूछेगा आपसे
फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, तो कितना प्रपोर्शन यानी कितना डेप्ट शामिल है किसमें, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, उसको अपन फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं या कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर डेप्ट शामिल होगा कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर बेटा, अगर ज्यादा से ज्यादा डेप्ट शामिल होगा आपके कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर तो उसको हाई लिवरेज बोलते हैं। अगर लो डेप्ट शामिल होगा बेटा तो उसको लो लिवरेज बोलते हैं। अभी जैसे अगर बोले ओपन कि इक्विटी तो 6 लाख था लेकिन डेप्ट कितना था, 4 लाख था, है ना। इक्विटी कितना था, 10 लाख में इक्विटी 6 लाख था और डेप्ट कितना था, 4 लाख था, तो ये लो लिवरेज हो गया, लो फाइनेंशियल लिवरेज हो गया। लेकिन अगर यही 10 लाख के अंदर 6 लाख रुपए आपका डेप्ट का होता और 4 लाख रुपए अगर इक्विटी का होता तो ये हाई फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता। ठीक है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा फटाफट बता देंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर जब मानेंगे अगर शेयर होल्डर का ज्यादा ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, है ना। और कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं, डेप्ट अपॉन इक्विटी से निकाल सकते हैं या डेप्ट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल जो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कितना प्रोपोर्शन डेप्ट का है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। अगर ज्यादा प्रोपोर्शन डेप्ट का होगा तो हाई फाइनेंशियल लिवरेज, अगर लो प्रोपोर्शन डेप्ट का होगा तो लो फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो समझेंगे वो समझेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, है ना। इसमें अपन ये बताएंगे कि भैया डेप्ट को शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितना डेप्ट शामिल करना चाहिए और कब शामिल करना चाहिए, इस बात को समझ लेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। ठीक है,